नमस्कार। डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वीटी रिक्शा। रुक करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर निकल के सामने आ रही है झांसी से, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी देश के लोगों पर सर चढ़कर बोल रही है। इसकी दीवानगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में देखने को मिल रही है, जहां कैलाश रेजिडेंसी में रहने वाली प्रीति अग्रवाल ने लूडो की 3900 डाइस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अनोखी तस्वीर बनाकर अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। यह अनोखी तस्वीर 3 फीट 5 इंच लंबी है और 2 फीट 5 इंच चौड़ी है। इस अनोखी तस्वीर को बनाने में ना तो कोई पेपर और ना ही कोई रंग और ना ही किसी ब्रश का इस्तेमाल किया गया है। आप खुद ही सुनिए प्रीति से कि क्या कुछ मेहनत लगी है। मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है। मैं वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली हूँ और मैंने ये बच्चों का डाइस होते हैं लूडो खेलने वाले, तो एक बार बच्चे के साथ खेल रही थी तो सोचा कि वो ना कुछ मैं बना के देखूँ उससे। तो खेल खेल में बस मैंने इसका क्रिएटिविटी में उसको कन्वर्ट कर दिया और मोदी जी की एक पोर्ट्रेट बनाई है। 3900 करके कुछ डाइस यूज़ किए हैं। कितना समय लगा मैम इसको बनाने में? जी 2 महीने लगभग लगा। मैम इससे पहले भी आपने चावल के दानों पे सुंदरकांड लिखा था जी। तो कितने दानों से कितने चावल यूज किए थे उसमें? वो 7000 कुछ दाने यूज़ किए थे। वो उसके ऊपर लिखा था एक्चुअली मैंने पूरा सुंदरकांड, और उसमें भी मुझे 2022 में अवार्ड मिल चुका है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से। अभी कौन सा अवार्ड मिला? अभी भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे दूसरी बार मिला है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो देखिए ये तस्वीरें हैं और ये बयां करती हैं कि किस तरीके से इस कलाकार ने मेहनत की है, जो कि रंग लेकर आई है और अब जो है वो नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। और यही एक कलाकार को चाहिए होता है कि जब उसका ये श्रम जो है, ये परिश्रम जो है वो एक रंग लेके आ जाए। कन्नौज का रुख करेंगे, जहां राशन काटेदार के साथ टप्पेबाजी करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली है सफलता। 10 मार्च को सदर के अशोकनगर में हुई थी काटेदार से ये टप्पेबाजी। एसओजी ने सर्विलांस की मदद से हो रही है कि वॉयनोद कुमार दोहरे उर्फ पौवा और शाहरुख खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए टप्पेबाजों के पास से सड़ियाओ गए 1,05,000 कैश और तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए ये 10 मार्च को अभी एक राम आश्रय कोटेदार है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा से 6 लाख रुपए निकाल करके और बोर्डिंग ग्राउंड के सामने एक पेट्रोल पंप है जहां पर अपनी बाइक में झोला में पैसा टांग करके और एक बिकिया लेकर के पेट्रोल भराने लगे थे। तो इसमें चोरी की घटना हो गई थी और उनका बैग चोरी हो गया था जिसमें 6 लाख रुपए थे, तो अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में हमारे एसओजी प्रभारी, हमारे सर्विलांस टीम और थाना कन्नौज की पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसका वर्कआउट किया है घटना को, और इसमें आज 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक विनोद तोहरे है, ये दिव्यापुर औरैया का रहने वाला है, और दूसरा शाहरुख है, ये भी वहीं का रहने वाला है। इनके कब्जे से 1,05,000 रुपए और एक मोटरसाइकिल। कासगंज से खबर है, जहां आधार सेवा केंद्र के अधीनस्थ कर्मचारी कमल उपाध्याय के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में कोतवाली सोरो में रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित की तहरीर पर सीएससी के मद्देनजर संतोष शर्मा, सौरभ पाल और अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पीड़ित कमल उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि संतोष शर्मा और सौरभ पाल अनुचित कार्य करने के लिए पीड़ित पर दबाव बना रहे थे और प्रतिमाह 10,000 रुपए की धनराशि की मांग कर रहे थे। प्रार्थी के ऐसा न करने के कारण कई माह से उसका वेतन भी रोक रखा था। शर्मा है, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसमें मुझसे वो 10,000 रुपए हर महीने शुल्क मांगते हैं और मेरे मारपीट की मेरे ऊपर, और मेरे मतलब
मारा और गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी है मुझे। और क्या प्रकरण हुआ था? मैं अपने ऑफिस पे बैठा हुआ था तो वो आए, तो मैंने जब उनसे सैलरी मांगी मेरी सैलरी नहीं दी उन्होंने काफी टाइम से, तो मैंने सैलरी मांगी तो मुझसे बोले कि चलो ठीक है सैलरी पे बात कर लेंगे बाद में। तो मुझे ले गए, फिर बोले चलो चलो कोई नहीं, बात करते हैं नॉर्मल। सौरभ पाल भी थे उनके साथ में और ये कोई अन्य आदमी था जिसको। जनपद मैनपुरी के थाना बिछवा के कस्बा बिछवा स्थित नेशनल हाईवे पर बने ओवरब्रिज पर एक संदिग्ध कार जो है वो खड़ी है। एक युवती के साथ कार के शीशे पर कपड़े डालकर अय्याशी कर रहे थे, जिसकी सूचना थाना बिछवा ने कोबरा सिपाही के पद पर तैनात विकास शर्मा को मिले और इसके बाद से वो पहुंचे तो उसके बाद से उन्होंने टोका तो पुलिस को देखकर अय्याशी करने वाले कार चालक ने बाइक पर सवार सिपाही के जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद से सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। कार चालक ने गाड़ी की रफ्तार से भगाने की कोशिश की और कोरबा बाइक फैंसी आने के कारण काफ़ी दूर तक रगड़ती हुई चली गई, जिससे बाइक में आग लग गई और घायल सिपाही को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। अच्छा, ये घटना कैसे क्या घटी? घटना में सूचना मिली कि कोई संदिग्ध व्यक्ति में गाड़ी खड़ी है बिछवा ऊपर GT रोड पर जी। तो हम गए गश्त करके जा रहे थे कोबरा से, तो हमने चेक करने की कोशिश की तो उसने बताया जब तक चेक नहीं करी उसने गाड़ी टक्कर मार दी, मेरे पैर पे चढ़ाई उसे गाड़ी। अच्छा, उसको क्या मतलब खड़ी हुई थी तो उसको क्या खुलवाने का प्रयास किया था आपने? हम चेक करने की कोशिश कर रहे थे, देखते क्या है इसमें क्या नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद उसने नहीं खोली, उसने गाड़ी ऐसी हमारे ऊपर चढ़ा दी। अच्छा, कौन से रंग की गाड़ी थी? गाड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी थी। तो क्या गाड़ी के शीशे बंद थे? क्या कोई ढाक भी लगा रखा था? बड़े कपड़े लग रहे थे उसमें। अच्छा, क्या प्रतीत हो रहा था कि कोई कपिल थे उसमें? हाँ, शायद हो सकता है कपिल थे। जनपद मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र में मैनपुरी शहर में स्थित आशा हॉस्पिटल में कार्य एक प्राइवेट स्टाफ नर्स कर्मी के साथ पैथोलॉजी के संचालक ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर मारपीट की लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में भगदड़ मच गई। घटना की सूचना पर पहुंची कोबरा पुलिस को देखकर दबंग भाग जाने में सफल हो गए। पीड़ित ने समझ में दबंग के विरुद्ध शिकायती पत्र देते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस मारपीट करने वाले दबंग की तलाश और छापेमारी में जुट गई है। यहाँ पे जो है एक परसों एक पेशेंट एडमिट हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ था जी। उसके साथ वाले जो है, क्या नाम था पेशेंट का? पेशेंट का नाम तो मुझे नहीं पता, मैं तो स्टाफ नर्स हूँ, जी। पीडियाट्रिक ज़्यादा देखता हूँ। ठीक। तो मैं आज 10 बजे जब ड्यूटी आया अपनी, 10 बजे आने के बाद सवा दस बजे या साढ़े दस पौने 11 बजे का टाइम होगा, पौने 11 बजे के टाइम जो है मैं खड़ा था, तुरंत OPD चल रही थी। सर ने मुझे बुलाया, मैं तुरंत गया। जाने के बाद तुरंत अपने चैम्बर में स्टाफ रूम में बैठ गया। जी। बैठने के बाद वो बंदा गया। कौन बंदा? क्या नाम था? उसका नाम दीपू था। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक अंजनी का पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था। उसके कुछ साथ में एक दीपू और राज नाम के 2 लड़के थे और उनके साथ में 8-10 और लड़के अंजनी के गुंडे लेके आया और छोटे से बात को लेके, कहासुनी को लेके उसके साथ मारपीट की। उसके सिर पे काफ़ी चोटें भी आई हैं, ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। उसके लिए हम लोगों ने पुलिस में शिकायत करी है कि इस हॉस्पिटल में इस तरीके का। और पुलिस अधीक्षक के निर्देश थाना क्षेत्र में कच्ची शराब के विक्रेताओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना एलाऊ क्षेत्र से कच्ची शराब के विक्रेताओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बरामद शराब को पुलिस महानिदेशक आगरा जोन के निर्देश अनुसार न्यायालय के आदेश पर थाने परिसर के माल गोदाम में रखी 325 लीटर कच्ची शराब को क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने नायब तहसीलदार के मौजूदगी में नष्ट की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो 40,000 रुपये बताई जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा, देखिए। सर, आज कितना माल रैसा किया गया नष्ट? माननीय न्यायालय के आदेशानुरूप जो है आज इलाऊ थाने में नायब तहसीलदार की उपस्थिति में जो है 25 मुकदमे में 365 लीटर शराब नष्ट किया गया है, जिसकी कुल बाजारू कीमत लगभग 40,000 रुपये होती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप सारे पे अंग्रेजी शराब, देसी शराब दोनों शराबें हैं और इसको यहाँ पे यूज किया जा रहा है। सर, आज कितना? चोरी के मोबाइल का लॉक तोड़ने के आरोप में निर्दोष मोबाइल दुकानदार को पुलिस कर्मियों ने पकड़ा है और मारपीट करने का आरोप लगा है। शराब के नशे धुत में थे पुलिसकर्मी, बिना नंबर प्लेट की कार में जबरन पुलिसकर्मियों पर दुकानदार ने डालने का आरोप लगा है। विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने दुकानदार पर दिखाई पिस्तौल। निर्दोष दुकानदार की चोरी के झूठे आरोप में पकड़ने गए थे एसओजी की टीम की पुलिसकर्मी 100 की टीम ने तैनात रजत चौधरी और सोलंकी पुलिसकर्मी पर दुकानदार ने लगाया है आरोप। रास्ते से गुजर रहे सीओ को पीड़ित दुकानदार ने रोका है। सीओ ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात की है।
क्या हुआ था, कौन लोगों ने मारपीट की? पता नहीं, सिविल ड्रेस में थे, सिविल गाड़ी थी, कोई नंबर नहीं था। मुझसे बोले कि लूटपाट हुई है, उसमें तुम्हारा हाथ है, तुम मोबाइल चोरी के लॉक वॉक तोड़वाते हो, तो अम्मी साहब आप हमारे साथ बैठिए, अगर हम मुलजिम हैं, हमारी स्कूटी में बैठिए। ये गाड़ी में कोई नंबर नहीं, इतने में मुझे मारा, उंगली भी फ्रैक्चर कर दी, मोबाइल भी फूट गया। और बोले गाड़ी में बैठो, तो अम्मी साहब आपकी गाड़ी में कोई नंबर तो है नहीं, हम तो आपको जानते नहीं। इतने में मुझे पिस्टल लगा दी, बोले गाली गलौज भी की और शब्द बोले, चांटा भी मार दिया। ये सारी घटनाएं हुई हैं साहब। अब मुझे अच्छा, आपने मौके पे सीओ को रोक लिया जब भीड़ भाड़ हुई, उसके बाद सीओ को रोक लिया? नुमाइश की तरफ सीओ साहब जा रहे थे, तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा साहब ये ऐसी घटना है, तो सीओ साहब ने उतर के और अपनी बात रखी और मुझे न्याय मेरे साथ मारपीट की। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई बिल्कुल इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ऐसे कुछ नहीं चलेगा भाई। जनता है, जनता की तरह ही काम करो। कोई किसी की बात भी मानने को तैयार हो ना, पुलिस वाले हो तो पुलिस वाला किसी की बात नहीं मानेगा। हम अपनी बात रख रहे, हमारी बात भी तो समझो। आपने आके मेरे चांटा मार दिया, कुछ कह रहे कि भाई हम चलने को तैयार भी थे, तो आपने पिस्टल रख दी कि नहीं गाड़ी में ही चलेगा। गाड़ी में कोई नंबर नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कोई ID कार्ड नहीं, कौन हो क्या हो, मेरे साथ क्या करो, मुझे क्या। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।